हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं वापस से आपके पास एक नया जो चैप्टर हमने पढ़ा था ऑलरेडी, दैट इज़ लाइट, ठीक है, जो हमने पढ़ा था लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन, जो कि क्लास सेवेंथ का 11th चैप्टर है, राइट। लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन जो हमने पढ़ा था उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, पार्ट 2 भी जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है, जो मैं अभी अपलोड करूंगी इसको रिकॉर्ड करके, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इस चैप्टर में हम कई सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जो हमने आधा ऑलरेडी पढ़ लिया था वो हमने पढ़ा था कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए, ये एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि एलईडी जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। लास्ट जनरेशन मतलब एंशियंट टाइम में क्या क्या सोर्सेस थे लाइट के, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज 11.3, दैट इज लाइट ट्रैवल थ्रू ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल। तो सबसे पहले क्या होता है मटेरियल? ट्रांसपेरेंट का मटेरियल भी हम देखेंगे कि क्या होता है, कैसे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है ट्रांसलूसेंट, फिर उसके बाद आता है ओपेक मटेरियल। आपको ये चैनल पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होगा कि मैं जैसे जैसे कि चैप्टर कवर करूँगी वैसे वैसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपको यहाँ पर नोटेड करते चली जाऊँगी। तो आप अपने साथ एक पेंसिल जरूर लेकर बैठिएगा ताकि वो क्वेश्चंस जो है वो आप मार्क करते हुए चले, साथ में आंसर्स भी मार्क करते हुए चले, ताकि आपको एग्जाम के टाइम में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो कि इसका आंसर किधर है, वो आपको ढूंढना है। बुझे कि नहीं बुझे? आई होप कि आप बूझ रहे होंगे सारी चीज़ें, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करी कि ना करी ना जगह हो, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला गया है व्हाट हैपन व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम इन द पाथ ऑफ लाइट। क्या होता है जब एक लाइट के पाथ में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, तब क्या होगा, है ना। लेट प्लेस ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल इन द पाथ ऑफ लाइट एंड फाइंड आउट। चलिए फाइंड आउट करते हैं। अलग अलग मटेरियल रख के हम अलग अलग जो लाइट के सोर्सेस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, बोला गया है लेट अस एक्सपेरिमेंट। कुछ ऑब्जेक्ट आपको कलेक्ट करने हैं डिफरेंट मटेरियल के, और आपको एक टॉर्च की जरूरत पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, कार्डबोर्ड लेना है। कार्डबोर्ड लेना है, आपको ये बताना है ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, ऑब्जेक्ट और ओपेक है, ठीक है। और आपको प्रिडिक्शन क्या करना है, आपने पहले क्या प्रिडिक्ट किया था कि क्या लाइट जाएगी या नहीं जाएगी, है ना। पहले आप प्रिडिक्ट करते हो उस चीज़ को, और फिर उसके बाद आपका जो भी ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है उसमें आप वो लिखते हो, राइट इट डाउन करते हो, राइट। बुझे कि नहीं बुझे? हाँ, समझना पड़ेगा आपको, नहीं तो गले रह जाएगा। ओके, तो चलिए, तो आप क्या ले रहे हो, कार्डबोर्ड ले रहे हो। कार्डबोर्ड लेके आप एक लाइट टॉर्च दे रहे हो, ठीक है। टॉर्च से लाइट जा रही है और आपने एक कार्डबोर्ड रखा है। कार्डबोर्ड क्या वो लाइट को पास होने देगा? तो नहीं होने देगा, तो वो क्या हो जाएगा, ओपेक मटेरियल, ठीक है। आपका प्रिडिक्शन क्या था कि ठीक है चलो मान लेते हैं लाइट विल बी पास, लाइट विल पास, ठीक है। क्या पार्शियली, फुल्ली, पार्शियल, ठीक है। लेकिन ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ, नॉट एट ऑल, ठीक है। क्या हुआ, नॉट एट ऑल। नेक्स्ट आपने क्या लिया, नेक्स्ट आपने पेपर ले लिया, ठीक है। कार्डबोर्ड की जगह पे आपने क्या ले लिया, पेपर ले लिया। तो क्या वो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है? जरा बताइए कि क्या होगा। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको यहां पर लिखना चाहिए था वो कि ट्रांसलूसेंट है, ठीक है। लाइट विल पास फुल्ली, चलिए आपका हम कह देते हैं कि लाइट जो है वो पूरी तरीके से पास होगा, है ना। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है और ये टेस्ट भी नहीं अच्छा लग रहा है तो आप दूसरा ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये सिर्फ आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, प्रिडिक्ट करना कोई गलत बात नहीं है। आप चाहिए तो लीजिए, हाँ पास कर सकता है, आप चाहिए तो लीजिए नहीं पास कर सकता है, आप चाहिए तो ये लीजिए कि हाँ पास कर सकता है लेकिन थोड़ा बहुत अमाउंट में वो पास कर सकता है। बुझे कि नहीं बुझे, है ना। तो आप कुछ भी ले लीजिए। चलिए हम लेते हैं कि पार्शियली पास हो सकता है, ठीक है। क्या होगा, पार्शियली पास हो सकता है। तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद कि हाँ यस इट इज पार्शियली
passes. ओके, नेक्स्ट आपके पास ग्लास है, आपने ग्लास ले लिया। ग्लास मतलब वो पीने वाला ग्लास आप मत समझिएगा, हाँ, जिसमें चाय ढार के पी लेते हैं ना, चाय ढार के, है ना, वो पी लेते हैं, तो वो मत समझिएगा आप कि हाँ वो वाला ग्लास। समझ में आ रहा है? ग्लास का मतलब होता है कांच, है ना, बुझे कि नहीं बुझे? ग्लास का मतलब क्या होता है? कांच का मटेरियल, है ना। वो ग्लास, हाँ स्टील वाला ग्लास है, ले लेते हैं ग्लास, अरे वो नहीं है बाबा, वो है ही नहीं। कौन बोला कि ग्लास का मतलब सिर्फ स्टील और कॉपर का ग्लास होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ मतलब ग्लास होता है, बट ग्लास का एक तरीके से मतलब हो गया यहाँ पर कांच, ठीक है। मटेरियल की बात हो रही है तो ऑब्वियसली वो कांच होगा, ठीक। तो क्या ग्लास से जो लाइट है वो पास हो सकती है? सपोज कि आपने यहाँ पर एक ग्लास रख दिया है, जिसके फ्लैट्स होंगे ना, उनके पास एक खिड़की होगी, स्लाइडिंग जो खिड़की हम कहते हैं, वो स्लाइडिंग की जो विंडो है, उसके विंडो पेन्स पे देखिए आप, अगर आप लाइट पास करते हो तो वो लाइट पास होती है। इवन आपके बाजू में जो बिल्डिंग है उसमें कोई खाना बना रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई बच्चा गेम खेल रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी। क्यों दिखेगी? क्योंकि ये जो ग्लास है ये क्या करता है? लाइट को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। अब आप बताइए, ज़रा बताइए मुझे, क्या बताएंगे आप कि क्या वो ग्लास जो है वो पार्शियली पास करेगा, नॉट पास करेगा, या सारी की सारी पास करेगा? तो लाइट विल पास फुल्ली, ठीक है, फुल्ली पास होगा। और यहाँ पर आप लिखोगे यस, फुल्ली पास्ड। अब आता है ट्रेसिंग पेपर। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेसिंग पेपर? क्या होता है ट्रेसिंग पेपर? ज़रा जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए कि ट्रेसिंग पेपर का मतलब क्या होता है ना। ज़रा आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ट्रेसिंग पेपर का मतलब क्या होता है, ठीक। ट्रेसिंग पेपर अगर आपने कभी देखा होगा तो देखिए, हम जब भी कोई डिज़ाइंस बनाते हैं, आजकल तो ये स्टेशनरी पे भी अवेलेबल होता है, ऐसे पेपर्स होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो आप बुक पे डायग्राम्स होते हैं उसके ऊपर आप वो पेपर रखो और उसके ऊपर वो डायग्राम आप इजीली तरीके से बना सकते हो, दैट इज नोन एज ट्रेसिंग पेपर। तो ये क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंट होता है, ओके। हाँ, तो ट्रांसल्यूसेंट होता है। चलिए, पार्शियली, यस पार्शियली। फुल्ली पास्ड, नो, ठीक, नो, इधर भी आ जाएगा आपका पार्शियली, ओके, पार्शियली पास्ड। थिक क्लॉथ, कपड़ा मोटा, तो ये क्या आएगा? ओपेक रहेगा, कोई भी पास नहीं होगा। नो लाइट पास, नो पासेस। आप ये पूरा लिखेंगे, हाँ, मैं ऐसा लिख रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप ये ऐसा करके लिख दें। यू नीड टू राइट इट फुल्ली, ठीक है। आपको सारा लिखना है क्योंकि आपके ये एग्जाम में आएगा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन दिए जाएंगे कि ये मटेरियल है, ज़रा बताइए कि वो ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है, ट्रांसलूसेंट है, और क्या वो लाइट पास करेंगे। ऑब्जर्वेशन भी बताइए और कंक्लूजन भी बताइए या प्रिडिक्शन भी बताइए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे, तो नो पास। नेक्स्ट ले लीजिए आप, क्या लेंगे? स्टील प्लेट, ठीक है। क्या ये ओपेक है? यस ओपेक है। क्या ये प्रिडिक्शन क्या है? पास होगा? यस पास। ऑब्जर्वेशन क्या होगा? नो, नो पास, क्योंकि वो स्टील है, ओपेक मटेरियल है, तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट आप क्या ले सकते हैं? नेक्स्ट आप ले सकते हैं क्या? डोर, है ना, ओपेक है, पास होगा? नो, और यहाँ पर भी नो, ठीक है। तो ये था आपका ऑब्जर्वेशन। चलिए, तो कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो आपने देखे, जिसको आपने ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक में सेग्रीगेट कर दिया, ठीक है। ये आपने ऑलरेडी चैप्टर 6 में, और जो ग्रेड 6 है उसके चैप्टर में आपने पढ़ा था मटेरियल अराउंड अस में, कि क्या होता है मटेरियल ट्रांसपेरेंट, क्या होता है ट्रांसलूसेंट और क्या होता है ओपेक। ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करेगी? ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है कि हमें उसमें से क्या दिख रहा है, कुछ दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है,
ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया, तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है ये मैं आपको वापस से यहाँ पर रिवाइज करवा देती हूँ। अगर नहीं तो आप जाकर क्लास 6 का एक वीडियो जो कि एक रिवाइज फॉर्मेट में देख सकते हो, 2x पे देख लेना, ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो जल्दी समझ में आ जाएगी और आपका टाइम जो है वो कम लगेगा। ठीक है, मेरा मोटो ये है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि हाँ मैंने पढ़ा दिया तो समझ में क्यों नहीं आया, उधर उस टाइम में क्यों नहीं आया। यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरी एंड ईच कॉन्सेप्ट, आई वॉन्टेड टू दैट ओनली। ओके, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है ट्रांसपेरेंट? ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ यहाँ पे है तो वो चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही है, दैट इज ट्रांसपेरेंट। ठीक है, वो फुल्ली लाइट को पास कर सकता है। ठीक है, व्हाट इज ट्रांसल्यूसेंट? कोई यहाँ पर है तो यहाँ पर वो चीज आपको दिखेगी बट ब्लर दिखेगी। ठीक है, क्या दिखेगी? ब्लर। ब्लर मतलब धुंधला सा। ठीक है, ओपेक क्या होता है? ओपेक का मतलब होता है कोई एक चीज है तो यहाँ से लाइट पास तो हो रही है लेकिन बहुत कम अमाउंट में पास हो रही है ट्रांसल्यूसेंट में। ओपेक में यहाँ पे कोई चीज़ है तो आपको यहाँ पे कोई चीज़ दिखेगी ही नहीं, मतलब लाइट पास ही नहीं हो रही है जिसकी वजह से आपको वो चीज़ दिखेगी। ठीक है, उसीलिए हम उसको ओपेक मटेरियल कहते हैं। ओके, अब आपको बोला गया है चलिए आप एक रूम में जाइए, ठीक है, और एक टॉर्च को ऑन कीजिए। ठीक है, उसके बाद एक पोजीशन पे उसको रख दीजिए, टॉर्च को एक वॉल पे। अब आपको क्या करना है, उसका एक कार्डबोर्ड का स्क्रीन रखना है। ठीक है, उस लाइट के स्पॉट में वो आना चाहिए। अब आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी करनी है जिसको आपको पहले प्रिडिक्ट करना है और फिर उसको ऑब्जर्वेशन भी बताना है। प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन इफ यू होल्ड द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द लाइट ऑफ द टॉर्च। क्या होगा जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इस कार्डबोर्ड के और इस टॉर्च के बीच में रखोगे तब। ठीक है, ये बीच में रखोगे तब क्या होगा। ठीक है, आपको उसको कंटिन्यू करना है और प्रिडिक्शन बताना है कि क्या हो, प्रिडिक्ट क्या करना है, क्या इसका जो इमेज है उसका फॉर्मेशन होगा, क्या इसका शैडो का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, तो ये आपको बताना है। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि पास नहीं होगा, नो पास। ठीक है, ये हम प्रिडिक्ट करते हैं। लेकिन अगर जब आपने ऑब्जेक्ट रखा है तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर कुछ इस तरीके का हो रहा है कि सारे के सारे लाइट तो पास हो रहे हैं लेकिन यहाँ पर जो लाइट आ रही है वो तो पास ही नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ये इसका जो ऑब्जेक्ट है उसकी परछाई इसके ऊपर पड़ेगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको एक शेडो देखने को मिलेगा और एक स्पॉट देखने को मिलेगा। यही सेम आपको एक्टिविटी जो है वो करना है। व्हाट वाज योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेम एज योर प्रेडिक्शन? क्या तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन था वो सेम तुम्हारे प्रेडिक्शन के जैसा था, है ना? तो क्या तुमने जो ऑब्जर्वेशन प्रिडिक्ट किया था कि लाइट पास नहीं होगी, तो क्या तुम्हारा जो ऑब्जर्वेशन है क्या वो सही? नहीं, हमने बोल दिया कि नहीं पास हो, लेकिन हुआ क्या, मतलब जो ऑब्वियसली जो लाइट है वो पास नहीं होगी। यस, हमने तो कह दिया कि भैया लाइट जो है वो क्या नहीं होगी, पास नहीं होगी अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो। ठीक है, तो हमारा ये था प्रेडिक्शन। ऑब्जर्वेशन क्या था? हाँ, सही में नहीं हुई। यस यस, देयर इज नो लाइट पासेस थ्रू दैट ऑब्जेक्ट, हेंस देयर इज द शैडो फॉर्मेशन ऑफ दैट कार्डबोर्ड। ठीक है, बुझे? तो लेट पास ऑलमोस्ट कंप्लीटली थ्रू ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट से पास किया तो लाइट पास होगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइट पासेस थ्रू ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। ट्रांसल्यूसेंट से पास करके देखो, लाइट डज नॉट थ्रू पासेस द ओपेक मटेरियल। ठीक है, क्या कहा गया है कि लाइट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली पास कर जाएगी, लेकिन कैसे? जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा उससे। लेकिन लाइट जो है वो पार्शियली पास करेगी अगर वो ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल है, और वो बिल्कुल भी पास नहीं करेगी अगर वो ओपेक मटेरियल है। तो समझ में आ रहा है? व्हाट हैपन व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक अ पाथ ऑफ अ लाइट? क्या होगा जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देगा, तब क्या होगा? शैडो फॉर्मेशन होगा। आइए पढ़ते हैं कि शैडो फॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है, व्हाट डिड यू सी ऑन द स्क्रीन ऑफ द एक्टिविटी 11.33? तो क्या दिखा आपको 11.3 में? तो चलिए देखते हैं 11.3 में आपको क्या दिखाई स्क्रीन पे। वेयर इज 11.3? है एक सेकेंड, 11.3 एक्टिविटी 11.3 बोले।
ये था एक्टिविटी में क्या दिखा आपको, ठीक है। जब आप ओपेक मटेरियल को किसी भी पाथ में रख दोगे तो क्या होगा, डिड यू सी द डार्क पैचेस ऑन द वॉल, क्या आपको वो डार्क पैचेस दिखे, वाई दिस डार्क पैचेस फॉर्म, क्यों वो फॉर्म हुए, ठीक है। वी नो दैट लाइट ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन, हमें पता है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, और अगर कोई ओपेक मटेरियल उसके बीच में आता है तो लाइट जो है वो उसको, मतलब जो ओपेक मटेरियल है वो लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देती है, और इसी डार्क पैचेस को, ये जो डार्क पैचेस है उसकी वजह से क्या होता है कि लाइट जो है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है, जिसकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, शैडो कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, शैडो कहते हैं। सो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, हाउ शैडो गेट फॉर्म, ठीक है, कैसे शैडो फॉर्म होता है, तो उसका क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये जो लड़की है खड़ी है, लाइट ऐसे स्ट्रेट आ रही है, उसके बाद क्या हो रहा है कि ये लड़की जो है उसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से उसका शैडो जो है वो फॉर्म होता है। सेम वे यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि शैडो का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। सेम वे यहाँ पर देखिए, ये लड़के लोग खड़े हैं, एक लड़की भी है ना, तो यहाँ पर एक लड़का जो है वो मुर्गी स्टाइल में खड़ा है ना, कुकुड़ू कू करके। तो यहाँ पर ये जो लड़की है ये क्या कर रहा है, ये लाइट को ब्लॉक कर रही है, जिसकी वजह से उसका जो है वो शैडो बन रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जब हम नोटिस करते हैं, वी हैव नोटिस शैडो ऑफ आवर सेल्फ on the object around us, around our sun, light, under the light. Also, you might had fun making the different shape of the shadow sometime. Yes. आपने कभी कभी लाइट में बनाया होगा बंदर नहीं बनाया होगा, तोता बनाया होगा, पक्षी बनाया होगा, नाग बनाया होगा, है ना। जब आपके घरों में लाइट चली जाती होगी तब आपने ये बनाया होगा, जब भी कोई मम्मी, आई थिंक आपकी मम्मी जो है वो कैंडल जलाए, या फिर आपके घर में टॉर्च है तो, है ना, तो उसमें जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, या आपने भी किया होगा करना, अगर आपके घर में लाइट है तो आप क्या करना, लाइट को स्विच ऑफ करना, लेकिन करना क्या, अपने पेरेंट के प्रेजेंस में, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ओ मम्मी बोला था ऐसा करने के लिए, ओ मारो आदमी मैम को, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हारे मम्मी पापा फिर मुझे मारने आएंगे, ठीक है। तो क्या करना है, लाइट को बंद करना है, लाइट को बंद करने के बाद अपने हाथों के अलग अलग पोजिशंस बनाओ, और वो पोजीशंस बनाने के बाद आप लाइट के सामने आ जाओ, तो उसको आपको दिखेगा, आपकी स्क्रीन जो भी रहेगी उस पर, ठीक है। डू ट्रांसल्यूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट शैडो और नॉट, क्या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट शैडो फॉर्म करते हैं, तो इसका आंसर आपको ये आना चाहिए कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट शैडो फॉर्म नहीं करते, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट भी शैडो फॉर्म नहीं करते, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट फॉर्म डार्कर शैडो, ओपेक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, डार्क शैडो फॉर्म करता है। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म लाइटर शैडो, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट जो है वो लाइटर शैडो फॉर्म करेगा। इवन सम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कैन क्रिएट फेंट शैडो, इवन कुछ ऐसे ट्रांसपेरेंट रहते हैं जो फेंट शैडो फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चंस हो गया, और फिर ये उसका आंसर हो गया, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। ये आपका मेन क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है कि क्या आपका जो ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है क्या वो शैडो फॉर्म करते हैं, तो ओपेक मटेरियल जो है वो डार्कर शैडो फॉर्म करेगा, ट्रांसल्यूसेंट जो है ओपेक डार्कर, ठीक है। ये शैडो आप टेबल भी बना सकते हो, ठीक है, मटेरियल, ठीक है, आप ये शैडो भी बना सकते हो। तो ट्रांसल्यूसेंट क्या करेगा, ट्रांसल्यूसेंट लाइटर, और ट्रांसपेरेंट फेंट, ठीक है, फेंट शैडो। तो ये भी आप अगर बना देते हो फिर भी आपको मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। आइदर आप ये बनाओ या फिर उसको ऐसे फॉर्मेट में लिखो, आप ये लिख के रखना साइड में, ठीक है, कि क्या होता है। ओके, नाउ एक्टिविटी 11.4 लेट अस एक्सप्लोर। आपको कुछ ऐसे ओपेक मटेरियल लेने हैं जो कि डिफरेंट शेप और साइज के हो, ठीक है। अब आपको 11.3 एक्टिविटी वापस से रिपीट करनी है, लेकिन आपको ये मेंशन करना है पहले कॉलम में। अब आपको ये कॉलम में मेंशन करना है, आपने पहले कॉलम में मेंशन नहीं किया था। अब आपको उसको शेप और साइज को ऑब्जर्व करना है स्क्रीन पे, ठीक है। कि चलिए करते हैं। क्या बोला गया है कि रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम में आपको देखना है पहला एक्शन क्या है,
द स्क्रीन इज रिमूव, अगर आपने स्क्रीन रिमूव कर दिया तो ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग शेडो, अच्छा शेडो फॉर्मेशन, ओके ओके, अगर आपने स्क्रीन रिमूव कर दिया तो क्या शेडो का फॉर्मेशन होगा? यस, शेडो विल बी फॉर्म। क्या आपने कोई भी वॉल पे फॉर्म हो जाएगा, वॉल पे फॉर्म होगा या फिर कुछ भी होगा वहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट इज रिमूव, ऑब्जेक्ट रिमूव कर दिया तो नो शेडो विल बी फॉर्म। टॉर्च इज स्विच ऑफ, यस, नो शेडो फॉर्म। अगर हम टॉर्च को बंद कर देंगे तो सोर्स ऑफ लाइट तो बंद हो गया है ना, तो वहां पे भी तो शेडो नहीं बनेगा। द ऑब्जेक्ट इज मूव क्लोजर टू द स्क्रीन, कीप द टॉर्च ऑफ द स्क्रीन फिक्स, बोला गया है कि आप स्क्रीन फिक्स रखिए और जो टॉर्च है वो भी फिक्स रखिए और ये ऑब्जेक्ट को स्क्रीन के पास लेते जाइए, देन शेडो विल बी स्मॉलर, स्मॉलर एंड स्मॉलर, ठीक है, वो छोटा हो जाएगा शेडो। द ऑब्जेक्ट मूव क्लोजर टू द टॉर्च, कीप द टॉर्च स्क्रीन इन फिक्स, अब आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर घसकाना है, शेडो विल बी लार्जर एंड लार्जर। द ऑब्जेक्ट इज टिल्टेड, कीप द टॉर्च एंड स्क्रीन फिक्स, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट टिल्ट होगा तो क्या होगा, शेडो विल बी ऑल्सो टिल्टेड, शेडो विल ऑल्सो टिल्टेड, ठीक है। द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंज, नो, कलर तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, शेडो में क्यों कलर चेंज होगा, है ना, देखो लगा रहा मेरा शेडो बन रहा है, मेरा शेडो कलर क्यों नहीं दिख रहा है ना, कोई चेंज नहीं होता, ओके, काला का काला ही दिखता है, आप कौन से भी कलर का, आप कितने भी गोरे रहो फिर भी वो आपका शेडो जो है वो क्या दिखेगा, काले का काला ही दिखेगा, आप उसको कलर हो मेरे शेडो को पेंट करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है, ये सब इमेजिनरी है ना। नेक्स्ट, व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ दिस एक्टिविटी, व्हाट डू यू नीड टू ऑब्जर्व द शैडो, डज द कलर ऑफ द शैडो चेंज व्हेन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज, नो। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हुआ, ये उसका आंसर, नो, द शैडो आर फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक द लाइट फॉलिंग ऑन द स्क्रीन, we need the source of light opaque material and the screen to observe the shadow। अभी हमें क्या बोला गया है कि शैडो कब बनता है, जब लाइट को कोई ऑब्जेक्ट ब्लॉक कर देता है ना, अगर हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है और अगर हमने ओपेक मटेरियल को रखा है तब हमें शैडो दिख सकता है। द वॉल, फ्लोर, ग्राउंड, एनीवेयर ऑफ द सर्फेस ऑफ द स्क्रीन इज ऑब्जर्व, ठीक है। हम अपने डे टू डे लाइफ में स्क्रीन को कहीं पे भी देख सकते हैं, आइदर वो ग्राउंड हो सकता है, जैसे पेड़ का शैडो कहाँ पे फॉर्म होता है, ग्राउंड पे फॉर्म होता है, तो उसके लिए स्क्रीन क्या हुई, ग्राउंड हुआ, राइट। जैसे हमारा शैडो किसी वॉल पे फॉर्म हुआ तो हमारे लिए भी स्क्रीन क्या हुआ, वो वॉल हुआ, ओके। नेक्स्ट, द शेप, साइज एंड द शार्पनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट डज डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटिवली द लाइट सोर्स ऑन द स्क्रीन। बोला गया है कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप, साइज, शार्पनेस, शैडो, ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, सोर्स ऑफ लाइट पे। सोर्स ऑफ लाइट जितना पास में रहेगा उतना बड़ा शैडो बनेगा, सोर्स ऑफ लाइट जितना दूर है ऑब्जेक्ट के उतना छोटा शैडो बनेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ शैडो को लेकर इंफॉर्मेशन दी गई है कि वी मे नॉट एबल टू गेस द ऑब्जेक्ट एट ऑल, हम कोई भी ऑब्जेक्ट को गेस नहीं कर सकते, ठीक है। चेंजिंग द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ शैडो, अगर हमने ऑब्जेक्ट का कलर चेंज किया तो हम शैडो का कलर चेंज नहीं कर सकते हैं। वही बोला गया है कि अगर हम शैडो देख रहे हैं तो हम ये नहीं बता सकते कि वो ऑब्जेक्ट कौन से कलर का है या कौन से कलर का नहीं है, कैसे बता सकते हैं, हाँ तो मैंने देखा था तुझे एकदम लाल साड़ी में पहनी हुई थी, है ना, ऐसा नहीं होता। भूत का शैडो देख ली, मैंने देखा था तुझे एकदम वाइट कलर के साड़ी में पहनी हुई है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला गया है फैसिनेटिंग फैक्ट, उससे पहले यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहीं पे क्वेश्चन है, डज द कलर ऑफ द शैडो चेंज व्हेन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज। तो यहाँ से आपको फिर यहाँ से उसका आंसर आप लिख सकते हो या फिर आप यहाँ से भी लिखिए, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो डज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन the color of object, shadow, यहाँ पर shadow आएगा, एक सेकेंड,
ठीक है। फैसिनेटिंग फैक्ट क्या है, एक शैडो प्ले होता था। अब ये शैडो प्ले क्या होता था, शैडो प्ले में पपेट्री शो हुआ करता था। जैसे ये देखो, ये स्क्रीन है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट को लाइट के पास रखे उससे कुछ नाटक करवाते थे, जो कि सेंचुरी से होता है, ठीक है। ये एक आर्ट है जिसको कट ऑफ फिगर कहा जाता है, और कट ऑफ फिगर मतलब एक किसी भी पर्दे पे इसको दिखाया जाता है, और इसे हम लोग शैडो पपेट्स कहते हैं, ठीक है। जिसको स्क्रीन, यानी कि यहाँ पर अगर स्क्रीन है और यहाँ पर अगर लाइट है तो इसके बीच में किधर रख के हम ये प्ले करवाते थे, ठीक है। यहाँ पर हम जो पपेट्स है उसको लाइट के आगे मूव करवाते थे, जिसको पपेट्री कहा जाता है, ठीक है। लाइफ लाइक मोमेंट होता था ये, जो कि एक कैरेक्टर को बहुत अच्छे से बता सकता था, ठीक है। अलग अलग रीजन में इसको अलग अलग रिप्रेजेंट करने का स्टाइल है। जैसे चरमा बौली नाट्या, जिसको महाराष्ट्र में कहा जाता है, केलू बोमी और तोलू बोमलता, इसको हम आंध्र प्रदेश में कहते हैं। टोगलू गोम्बेटा कर्नाटका में कहते हैं। रावना चया इन ओडिशा कहते हैं। तोलपावा कुट्टू केरला में कहते हैं, और भूमालट्टम तमिलनाडु में कहते हैं, ठीक है। ये दिस इज नॉट ओनली यूज फॉर द एंटरटेनमेंट बट कम्युनिकेटिंग द इम्पॉर्टेंट मैसेज टू द कम्युनिटी। बोला गया है ये सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए ही नहीं, बट कई सारे ऐसे जगहें हैं जहाँ पर हम कम्युनिटी को मैसेज देने के लिए भी ये पपेट्री शो करते हैं, लाइट शैडो पपेट्री शो करते हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इधर आपसे ये पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र में इसे क्या कहते हैं, कर्नाटका में इसे क्या कहते हैं, तमिलनाडु में क्या कहते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक तरफ आप स्टेट लिख लीजिए और दूसरी तरफ आप क्या लिख लीजिए, नेम, ओके। नेम लिखने के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में इसको चरमा बालू बाहुली नाट्या, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 2, ये आपको लिखना है, ये आप पूरा लिखिए, क्योंकि यहाँ से आपको फिर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यहाँ जैसे आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द नेम ऑफ पपेट्री शो और लाइट पपेट शो इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में उसे क्या कहते हैं, तमिलनाडु में उसे भोमोलट्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ शैडो। तो चलिए पढ़ते हैं व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ शैडो, क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ शैडो। ओहो, इतना सारा है, ठीक है, देखते हैं, खत्म करने की कोशिश आज करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ शैडो की बात करते हैं। जब भी कोई ऑपेक ऑब्जेक्ट जो है वो when an opaque object was a shiny object like a polystyrene plate, it got shadowed on the screen but also saw some brighter spotlight on the wall of the opposite side. Why was this? क्या बोला गया है, अगर आपके पास कोई प्लेट है और अगर आपने यहाँ से लाइट डाला है तो इसका तो शैडो बनेगा ही इस पे, लेकिन इसके सराउंडिंग में इसकी जो शाइनीनेस है वो भी हमें दिखेगी, ठीक है। और क्यों होती है वो सब, तो चलिए उसके लिए इन्वेस्टिगेशन दिया गया है। आपको एक शाइनी फ्लैट प्लेट ले लेना है और एक प्लेन मिरर ले लेना है, ठीक है। मिरर को आपको ये देखना है कि वो फ्लैट होना चाहिए, कर्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपको आउटसाइड वाला सनलाइट में रखना है, जहाँ से सनलाइट गिरनी चाहिए उसको शाइनी सरफेस पे, और आपको लाइट को रीडायरेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर देखिए ये है ना, और आपने एक स्टील प्लेट ले लिया है और फिर वहाँ से आपको रीडायरेक्ट करना है, मतलब उसको रीडायरेक्ट बोला है ना, हाँ, रीडायरेक्ट करना है लाइट को, यानी कि उसके डायरेक्शन को चेंज करना है। नाउ टर्न द शाइनी प्लेट और मिरर इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। अब आपको क्या करना है, आइदर शाइनी प्लेट या फिर वो मिरर को अलग अलग डायरेक्शन में देखना है,
और अपने वॉल पे उसको स्ट्राइक करवाना है। आपको क्या दिखेगा? आपको एक लाइट का स्पॉट दिखेगा। डू यू सी अ स्पॉट ऑफ लाइट? क्या आपको स्पॉट का लाइट, जो लाइट का स्पॉट है वो दिखेगा? हाँ। क्या इसका डज इट मीन दैट द शाइनी प्लेट और मिरर हैज़ चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट? क्या इसका मतलब है कि शाइनी सरफेस या शाइनी प्लेट और जो मिरर है वो लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं? ठीक है। अब आपको बोला गया है नाउ टिल्ट द शाइनी प्लेट और द मिरर इन द डिफरेंट वे टू ऑब्जर्व द लाइट स्पॉट ऑन द वॉल। अब आपको क्या करना है, इसको अलग अलग जगह पे घुमाना। आप उसको ऐसे घुमा दो तो इसका लाइट यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। आप उसको ऐसे घुमा दो तो इसका लाइट यहाँ पर आके गिरेगा, है ना, और आपको फिर यहाँ पर शाइनी स्पॉट्स जो है वो दिखेंगे। यस, ऑब्वियसली दिखेंगे। अगर आप उसका पोजीशन चेंज करोगे तो आपको दिखेगा। नोटिस हाउ लाइट ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन एंड चेंज द डायरेक्शन। और आपको यहाँ पर नोटिस करना है कि कैसे लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकती है व्हेन इट फॉल ऑन द मिरर और द शाइनी प्लेट। अगर वो शाइनी प्लेट पे या फिर मिरर पे गिरती है तब। व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ ऑफ योर ऑब्जर्वेशन? क्या कंक्लूजन आप ड्रॉ करोगे इस ऑब्जर्वेशन को देख के? ठीक है, क्या कंक्लूजन बना सकते हो? दिस एक्टिविटी आपको ये बताती है कि शाइनी सरफेस और मिरर जो है वो लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, जो भी लाइट उसके ऊपर गिरेगी वो, ठीक है। और इस द डायरेक्शन ऑफ चेंजिंग ऑफ लाइट और मिरर बाय द मिरर और द प्लेट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसी चेंज को, लाइट के डायरेक्शन के चेंज को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। स्वाहा। समझा? बूझे ना बूझे तो बूझो, ठीक है। कळलं नाही कळलं तर करा। तर काय मला येत नाही, सॉरी। नेक्स्ट चलिए करते हैं ॲक्टिव्हिटी 11.6 ते ध्यान इकड़ेज द्या। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम जल्द ही वापस मिलेंगे पार्ट 3 के साथ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।